अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम इस्लामिक इकनॉमिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये फर्स्ट लेक्चर है इस्लामिक इकनॉमिक्स का। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ इस्लामिक इकनॉमिक्स, देन वी डिस्कस करेंगे व्हाट आर द मेजर इंक्लूजन ऑफ इकनॉमिक्स इन टर्म्स ऑफ कुरान एंड सुन्ना, कि बेसिकली कुरान और सुन्नत में इकनॉमिक्स के बारे में क्या इरशादात हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं व्हाट इज़ इस्लामिक इकनॉमिक्स। इस्लामिक इकनॉमिक्स इज़ बेसिकली इट इज़ अ सच सिस्टम ऑफ इकनॉमिक्स विच डील्स विद द इंस्ट्रक्शन ऑफ इकनॉमिक लॉज एंड यूरिस्प्रूडेंस। कि इस्लामिक इकनॉमिक्स बेसिकली ऐसा सिस्टम है इकॉनमी का जिसमें इस्लामिक लॉज को फोकस किया जाता है। ठीक है, Islamic economics deals with the issue of micro, macro development, public finance and welfare of this world and hereafter the death। Islamic economics basically माइक्रो लेवल के इश्यूज़ को डील करती है, मैक्रो लेवल के, पब्लिक फाइनेंस के, डेवलपमेंट के, और स्पेशली इस दुनिया में कौन सी चीज़ वेलफेयर के लिए, मतलब किस चीज़ से वेलफेयर हो सकती है। उसके अलावा हेयर आफ्टर द वर्ड, हेयर आफ्टर द वर्ड जहाँ भी वर्ड यूज़ हो आपने समझना है उसका मतलब है क़यामत, मतलब मरने के बाद की ज़िंदगी। ठीक है, तो माइक्रो लेवल पे भी हमें पता है कि किस तरह वो डील कर सकती है इस्लामिक इकनॉमिक्स मैक्रो लेवल पे भी। लेकिन पब्लिक फाइनेंस में इसका रोल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरेस्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए या बिल्कुल ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, उससे मुतल्लिक डिस्कशन होती है, और टैक्सेशन सिस्टम क्या होना चाहिए उसके मुतल्लिक हमें इस्लामिक इकनॉमिक्स गाइड करती है इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक फाइनेंस। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर द मेजर इंक्लूजन ऑफ इकनॉमिक्स इन टर्म्स ऑफ कुरान एंड सुन्ना, कि सुन्नत और कुरान में इकनॉमिक्स के बारे में क्या कहा गया है। ठीक है, सबसे पहले हम सुन्नत की बात करते हैं। मेजर इंक्लूजन क्या है सुन्नत में? बेसिकली एवरीवन मस्ट एक्ट अपॉन इन इकनॉमिक्स विद रैशनल बिहेवियर, कि इस दुनिया में जो कोई भी शख्स रह रहा है वो रैशनल बिहेवियर अपनाता है। ठीक है, और हर उस शख्स को पता है कि उसके लिए क्या गुड है और क्या बैड है। और अगर हम सुन्नत की बात करें तो सुन्नत का मतलब है, सुन्ना मीन्स मेथड। ठीक है, इट इज़ आल्सो रेफर्ड एज लाइफ एक्शंस ऑफ अवर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में जो जो काम किया उसको हम सुन्नत कहते हैं। व्हेन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन हिज चाइल्डहुड यूज्ड टू गो टू डिफरेंट एरियाज फॉर ट्रेड, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी बचपन लाइफ में थे, चाइल्डहुड में थे, ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिफरेंट एरिया का विजिट किया फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रेड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फ्राम मक्का टू मदीना, शाम टू मिस्र। ठीक है, दिस इज़ एन एविडेंस दैट शोज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम हिज अर्ली चाइल्डहुड स्टे न्यू एंड प्रेफर ट्रेड, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके चाइल्डहुड में ही ट्रेड के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज था। ठीक है, और उन्होंने ट्रेड को प्रेफर किया। ट्रेड में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ये जस्ट फॉर नॉलेज है। ठीक है, इंपोर्ट क्या होता है? कमोडिटी इन विच वी आर डेफिसिट एंड वी हैव डिमांड, कि जिसमें हमें डेफिसिट हो और हम उस चीज़ की डिमांड करें। और एक्सपोर्ट क्या होता है? इन विच वी हैव सरप्लस एंड वी शुड बी एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज़, कि जिसमें हमें सरप्लस हो और हम वो दूसरे कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर दें। When हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम become expert in trade, then हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम got popularity for his honesty। ठीक है, क्या उन्हें तजारत में ईमानदारी की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। ठीक है, और उनकी ऑनेस्टी को देखते हुए मक्का की मालदार खातून हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उन पर ट्रस्ट किया ट्रेड की निस्बत, और फिर उन्हें प्रपोज़ किया फॉर द पर्पज़ ऑफ मैरिज। ठीक है, इसके बाद एक वाक़या हमने ये इसमें बताना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रेड में एक्सपर्ट थे और हज़रत खदीजा ने उन्हें ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑनेस्टी प्रपोज्ड हिम फॉर मैरिज। ठीक है, और इसमें हमने एक और वाक़या भी पुट करना है। वो क्या है कि वंस अ डिवोटर केम टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड आस्क्ड आई एम अनएम्प्लॉयड, के जब एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, मेरे पास रोज़गार नहीं है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई चीज़ है? तो उस शख्स ने कहा यस, मेरे पास एक कुल्हाड़ा है, एक्स है। ठीक है, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को फरमाया कि ठीक है, तुम अपना ये कुल्हाड़ा सेल करा और इससे जो पैसे आएँ उससे अपनी बिज़नेस स्टार्ट करो, मतलब उससे फर्दर कोई चीज़ ख़रीद कर और फिर उसको सेल करो। ठीक है, तो इस वाक़े से हमें ये लेसन मिलता है इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, फॉर एग्जांपल बेशक प्रॉफिट माइनर से ही होगा, लेकिन कम से कम वो शख्स एम्प्लॉयमेंट की तरफ शिफ्ट हो गया होगा फ्रॉम अनएम्प्लॉयड। ठीक है, तो इस वाक़े से हमें पता चलता है कि इस्लाम में इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत अहम सबक है। उसके बाद हमारे पास एक कंसेप्ट था माइजरी इंडेक्स। माइजरी इंडेक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। ये जस्ट फॉर कंसेप्ट सर ने बताया था, आई थिंक इसमें ऐड नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये एक कंसेप्ट है, शॉर्ट में सर दे सकते हैं। माइजरी इंडेक्स क्या होता है? माइजरी इंडेक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। माइजरी इंडेक्स इक्वल टू इन्फ्लेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इट इज़ अ मॉनिटरी इफेक्ट
बहुत द फैक्टर्स ऑफ माइजरी इंडेक्स गिव राइज टू मैनी सोशल प्रॉब्लम, के इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के इंक्रीज होने से सोशल प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि माइजरी इंडेक्स शुड बी क्रिएट सोशल प्रॉब्लम्स इफ़ बोथ फैक्टर्स शुड बी इंक्रीजेज। दैन लेबर इकनॉमिक्स की बात है। लेबर इकनॉमिक्स क्या है? डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई फॉर लेबर। ठीक है, तो जैसे कि हमने पहले वाक़या बयान किया, ठीक है, वो एक्स वाला, तो वो भी इसमें पुट हो सकता है लेबर इकनॉमिक्स में। ठीक है, किस तरह उस शख्स ने अपना कुल्हाड़ा सेल किया और फिर उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। देन कंक्लूजन, इसमें हम ये कंक्लूजन में बताएं कि दीज आर सिविरल इंसिडेंट्स एंड सेइंग ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिलेटेड टू इकनॉमिक्स फ्रॉम सुन्ना मेजर इंक्लूजन हैव बीन प्रूव्ड, कि सुन्नत के हवाले से अगर देखा जाए तो हमें बहुत ज़्यादा इकनॉमिक्स पे फोकस किया गया है। उसके बाद अब हमने डिस्कशन करनी है इंक्लूजन ऑफ इकनॉमिक्स इन टर्म्स ऑफ कुरान। पहले जो डिस्कशन हुई वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर थी, लेकिन अब हम कुरान के हवाले से देखते हैं कि इकनॉमिक्स की क्या अहमियत है। कुरान इज़ बेसिकली अ सच वर्सेस विच हैज़ रीड बाय अल्लाह अलमाइटी। ठीक है, कि ये एक ऐसी किताब है जो अल्लाह अलमाइटी की तरफ से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। इट इज़ एडिटेड एज अ बुक हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि इसको बुक की शेप हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दी इंस्ट्रक्शन ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत पर अमल करते हुए हज़रत उस्मान ने इनको बुक की शक्ल दी। अल्लाह सेड हु एवर विल टर्न अवे फ्राम माई एडमोनिशन टू शैल हैव अ रीच लाइफ इन द वर्ल्ड, कि जिसने हमारे ज़िक्र से एतराज़ किया इसके लिए माशियत तंग कर दी जाएगी। ये अल्लाह ताला का इरशाद है, ये भी आपने इसमें ऐड करना है। उसके अलावा इसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि बेस्ड ऑन इकनॉमिक देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन, कि इकनॉमिक्स के हवाले से देखा जाए तो इंसानों की दो कैटेगरीज हैं, वन इज़ सेलर एंड द अदर इज़ बायर, या आप कह सकते हैं वन इज़ प्रोड्यूसर एंड द अदर इज़ कंज्यूमर। प्रोड्यूसर का जो पर्पज़ है वो बेसिकली क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना, और जो कंज्यूमर का पर्पज़ है वो है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल करना। उसके अलावा हमारे पास एक क्वेश्चन है, हाउ वी विल गेट इक्विलिब्रियम, कि हम इक्विलिब्रियम कैसे हासिल कर सकते हैं? स्कार्सिटी इज़ द मेजर एलिमेंट ऑफ अचीविंग इक्विलिब्रियम बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, कि जो स्कार्सिटी है उसकी वजह से हम कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के दरमियान इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमने पहले एक अल्लाह ताला का इरशाद पढ़ा उसको हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, जिसमें हम ये चीज़ ऐड करेंगे कि बेसिकली इफ़ वी आर doing the work according to the saying of Allah, according to the saying of Allah, then it is good for us, but if we don't do this Allah will make us economically inefficient in this world, कि अगर हम अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल नहीं करते तो अल्लाह ताला इस दुनिया में हमारे लिए माशियत कम कर देगा। ठीक है, मतलब रिज़्क़ की तंगी कर देगा अगर हम अल्लाह ताला का जिक्र नहीं करते। तो मुस्लिम होने के नाते हम पर फ़र्ज़ है कि हम अल्लाह ताला का जिक्र करते रहें, क्योंकि अल्लाह ताला की ही ज़ात वो वाहिद ज़ात है जो इबादत के लायक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर बेसिकली, और इसमें हमने थोड़ी बहुत डिस्कशन किया, इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं किया क्योंकि ये इतना डिटेल में पढ़ाया हुआ ही नहीं था सर ने। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।